माय यूट्यूब चैनल। आज जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनसीईआरटी की बुक चेंज हुई है, ठीक है। जो अब न्यू एनसीईआरटी बुक आई है आपकी, जो आप पहले पढ़ते थे ओल्ड सिलेबस में, है ना, तो उसमें अब चेंजेस कर दिया गया है। तो अब जो न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, वो एक्सप्लोरेशन के नाम से आई है, ठीक है। किस नाम से आई है? एक्सप्लोरेशन, है ना। ये न्यू एनसीईआरटी आपकी जो बुक आई है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें जो चैप्टर के नाम भी चेंजेस हो गए और अपडेट किए गए। जैसे अब जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो न्यू एनसीईआरटी में आपके सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इस चैप्टर का पहले नाम होता था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। तो कोई इशू नहीं, मैं आपको सारी चीजें डिटेल वाइज ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा। लेकिन आप ओल्ड सिलेबस वाले भी अगर हैं होंगे, ठीक है, तो उनसे भी, क्योंकि चैप्टर क्या है, चैप्टर में चेंजेस पूरे नहीं होते हैं, बस अपडेट हो जाता है, कुछ नई चीजें आ जाती है ना, बस कुछ क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं, एडिशनल हो जाते हैं, बाकी सेम चीजें वही होते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे सेल द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, है ना, जो आपका सेकंड चैप्टर है न्यू एनसीईआरटी बुक एक्सप्लोरेशन का, ठीक है। तो देखना फिर अब हम पहले बात कर रहे हैं कि सेल के बारे में। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेल क्या है। सेल क्या है? तो सेल जैसे कि होता है, क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे ह्यूमन बींग्स आप हैं, प्लांट्स है, एनिमल्स है, तो सारी चीजें क्या है, छोटे छोटे सेल से बने हुए हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो, अगर एक बिल्डिंग बनती है या हाउस एक बनाते हैं तो छोटे छोटे ब्रिक्स लगते हैं ना, तो एक छोटे छोटे ब्रिक्स से एक पूरी बिल्डिंग तैयार होती है। उसी तरह किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब तक सेल नहीं होंगे तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम नहीं बोलेंगे। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे सेल से बनते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम ये पढ़ते हैं कि सेल जो होता है, कि सेल को स्टडी कैसे, मतलब सेल को कैसे डिस्कवर किया गया, है ना, तो सेल को कैसे ऑब्जर्व किया गया, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं हाउ टू स्टडी सेल। सेल को कैसे स्टडी करते हैं, ठीक है, क्योंकि सेल तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो सेल को कैसे स्टडी करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप दो पीस ऑफ पेपर लो, है ना, तो उसमें अगर आप दो डॉट बनाओगे, एक डॉट एक पेपर पर बनाओ, दूसरा डॉट एक पेपर पर बनाओ, है ना, तो वैसे तो आपको नॉर्मली ये दिखेगा दो डॉट, है ना, तो दो अलग अलग पेपर में दिखेंगे। लेकिन जब आप उसको करीब लाओगे, एक में कर दोगे, तो वो आपको एक सिंगल डॉट ही दिखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ह्यूमन आई की जो देखने की जो पावर है ना, वो एक लिमिटेड है, लिमिटेड रेजोल्यूशन तक। तो जो लिमिटेड कहां तक है? 0.1 मिलीमीटर, है ना, यहां तक एक लिमिटेड है कि हम वहां तक वो चीजों को देख सकते हैं। तो सेल को कैसे देखा, साइंटिस्ट ने कैसे पता किया कि सेल तो बहुत छोटे हैं, तो उसको कैसे ऑब्जर्व किया? तो ये बात है ईयर 1665 की, है ना। अब सेल को कैसे ऑब्जर्व किया गया, है ना, कैसे पता किया? क्योंकि सेल तो बहुत छोटे हैं, जबकि हमारी लिमिट एक होती है, आपकी जो देखने की जो पावर होती है 0.1 मिलीमीटर, है ना। तो ये बात है ईयर 1665 में। 1665 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक, है ना। अब देखो इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुक थे, तो इन्होंने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया, है ना, माइक्रोस्कोप बनाया, और उन्होंने एक कॉर्क की पतली सी स्लाइस ली। तो जो पतली की स्लाइस थी उसको अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू जब देखा, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि छोटे छोटे बॉक्सेस हैं कंपार्टमेंट के, जो एक के बाद एक हैं। तो उन्होंने उन छोटे छोटे बॉक्सेस को नाम दे दिया सेल, है ना। तो सेल नाम दे दिया। सेल का मतलब एक लैटिन वर्ड में, सेल को एक लैटिन वर्ड में बोला गया, सेल को लैटिन वर्ड में क्या बोला गया? स्मॉल 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 बॉक्स बोल दो या स्मॉल रूम बोल दो, ठीक है, स्मॉल रूम, है ना, लैटिन वर्ड में स्मॉल रूम बोला गया। तो ये छोटे छोटे बॉक्स के कंपार्टमेंट थे, फिर उन्होंने इसका नाम ही सेल रख दिया। तो यहां से सेल का नाम रखा गया। किसने नाम रखा? रॉबर्ट हुक ने। किस ईयर में किया? 1665 में, है ना। अच्छा, अब तो ये हो गया। अच्छा, आपको ये पता है कि सेल जो होते हैं ना, एक सिंगुलर सेल भी होती है और एक मल्टी सेलुलर भी होती है। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, है ना, तो उनको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, है ना, और ईस्ट, इनको हम बोलेंगे यूनिसेल्युलर। क्या बोलेंगे? यूनिसेल्युलर, क्योंकि एक ही सेल, मतलब जो एक सेल से बनने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम यूनिसेल्युलर बोलते हैं। एग्जांपल में बैक्टीरिया और ईस्ट,
है ना। अब मल्टी सेलुलर किसे बोलते हैं? मल्टी सेलुलर जैसे हम ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, क्योंकि हमारे में तो क्या एक से ज्यादा से मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। मिलियंस ऑफ सेल्स मतलब मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स ना, ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, इनको हम क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर, क्योंकि मिलियंस ऑफ सेल्स से हम बने होते हैं, ठीक है। जबकि यूनिसेलुलर जो एक सिंगल सेल से बने होते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया और यीस्ट। तो ये बात होगी, ठीक है, सेल के टाइप्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि पता है कि मैंने ये बताया कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं जो मिलियंस ऑफ सेल से बने होते हैं, जो सिंगुलर सेल से यूनिसेलुलर, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे, ठीक है, जो सेल होते हैं ना, तो अब सेल अलग अलग सेल होते हैं, जैसे मिलियंस ऑफ सेल्स है, वो अलग अलग अपना फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, है ना। तो जो ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, जो ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? ग्रुप्स ऑफ सेल्स क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, है ना, टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेन बनाते हैं। ऑर्गेन से क्या बनता है? ऑर्गेन सिस्टम बनता है ना, ऑर्गेन सिस्टम बनता है। फिर ऑर्गेन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म, मतलब हम बनते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। ये पूरा, ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे होता है ना। जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो सारे मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गेन बनता है, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम परफॉर्म जो करता है, ठीक है, और ये ऑर्गेनिज्म, फिर हम सारे बनते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म मतलब। तो ये हो गए सेल्स के कि कैसे कैसे वो बनते हैं, ठीक है। तो ये था, मैंने कुछ आपको बेसिक बताया सेल के बारे में। अभी ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, ठीक है, तो इसको हम पार्ट बाय पार्ट, ठीक है, इसको हम स्टडी करते रहेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, आज तो मैंने इसका ओवरव्यू बता दिया, कुछ बेसिक आपको बताया कि सेल क्या होते हैं ना। सेम आपने जो ओल्ड सिलेबस में भी पढ़ा होगा, इसलिए उसमें भी सेल के बारे में डिस्कस किया गया, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल, न्यू एनसीईआरटी में क्या है कि कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आ गए, है ना, कुछ नए टॉपिक्स आ गए हैं, बाकी चीज तो मेथड वही है। तो ठीक है, तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो आती रहेगी तो आपको अपडेट मिलता रहेगा इससे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।